तो हेलो डियर स्टूडेंट। तो बेटा जो सीपीपी सेकेंड जो कि पीरियोडिक टेबल का मेरे पास है, अभी इस सीपीपी में या प्रीवियस ईयर में पीरियोडिक टेबल के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन भी मेरे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये तो क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और क्या हमें पढ़ना है। तो एक मॉडल के तौर पे एक आपको एक आइडिया आ जाएगी। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन तो बताऊंगा ऐसे ही। अब यहाँ पे इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा एग्जाम में, लेकिन उसके लिए हमें पता होना जरूरी है कि इसमें इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में एक क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है, किस तरीके से पूछा जाता है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोबीराइनस ट्राइड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तीन तीन के कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उसमें से कौन सा डोबीराइनर का ट्राइड्स नहीं है, ऐसे पूछा है। तो वो क्या है वो आप हम लोग देखने वाले हैं आज। और क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, द ग्रुप डाइडस कंस्टिट्यूट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बोल रहा है। अब पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं ये बोल रहा है। अब देखो बेटा कि पीरियोडिक टेबल आप सब लोगों ने देखा है। उस पीरियोडिक टेबल में अगर आज की बात करेंगे तो 118 एलिमेंट्स होते हैं, सबने देखा है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड हुआ है, जो कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, जो कि एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक तो पूरा लेफ्ट साइड में रहता है, एस ब्लॉक है ना। तो पी, एस पी और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। पी ब्लॉक या राइट साइड, डी ब्लॉक सेंटर में और एफ ब्लॉक नीचे, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उस तरीके से 4 ब्लॉक्स में उसको डिवाइड किया गया है। अब पीरियोडिक टेबल की अगर बात करेंगे तो ये अकेले का काम नहीं था कि ये पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया है, वो अकेले का काम तो नहीं था। वो क्या था बेटा, एक कलेक्टिव एफर्ट्स था। कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने उसके ऊपर काम किया है, बहुत सारे। अब उस वक्त जो नॉन एलिमेंट थे उसी एलिमेंट्स के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे करते 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 समय करते करते क्या हुआ कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है मोस्टली ने बनाया है ना। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, आपको थोड़ा सा उससे पहले ही मैं एक बेसिक चीज बताऊंगा जिसके ऊपर क्वेश्चन बना है। तो आप देखो आज की तारीख में तो आपको पीरियोडिक टेबल पता है। तो पीरियोडिक टेबल की अगर बात करेंगे तो उसमें 118 एलिमेंट्स है, उसमें से 92 एलिमेंट जो है वो है नेचुरली ऑकरिंग, और रिमेनिंग जो है वो कैसे है, मैनमेड एलिमेंट्स है। ये चीज अब देखो बेटा कि ये पीरियोडिक टेबल है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो और कंसीडर। और यहाँ पे इस तरीके से जिगजैग लाइन होती है। आप 10th के बच्चे हो, आपको ये टॉपिक हुआ है तो ये समझ में आ रहा होगा, ये जिगजैग लाइन है। अब इस पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बारे में बता रहा हूं, ये उसके लेफ्ट साइड में होता है मेटल और यहां होते हैं नॉन मेटल, है ना। अब मेटल एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड एज जिगजैग लाइन। अब उस जिगजैग लाइन की वजह से मेटल और नॉन मेटल सेपरेट हुए हैं, और उस जिगजैग लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। तो कौन कौन से मेटलॉइड्स है वो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आपको पता है कि कौन से, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम, एस्टाटिन। तो ये क्या है, आपके मेटलॉइड्स है 7। तो ये आपको याद करना है, मेटलॉइड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। कुछ जगह खाली देगा, उसमें से कौन सा नॉन मेटलॉइड्स आएगा ये बता पूछा जाएगा। कि मेरे पास एक क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा गया है, आपको दिखाऊंगा, आपको दिखेगा भी, ये देखो। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था मेटलॉइड्स का, ये है ना।
तो इस तरीके से खाली जगह दी थी और वहां पे एक्स एंड वाई ऐसे लिखा था, वहां पे कौन सा आता है ये आपको बोला गया था। तो आपको पूरे जो मेटलॉइड्स है वो पता होनी चाहिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एस्टाटिन। तो ये तो बेसिक चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है ना बेटा। और आपको ये पता है कि मेटल्स लेफ्ट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के और नॉन मेटल्स राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये तो बेसिक बात है। तो आज हम लोग अभी जो देखने वाले हैं जो कि पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग कहां से हुआ है, कौन 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 से लोगों ने उसके ऊपर काम किया है, वो हम लोग देखेंगे शॉर्ट में। एक लेक्चर में ही पूरा 1 घंटे में हमें कवर करना है, तो हम लोग शॉर्ट में उसको कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको तो पता है, आपने ऑलरेडी ये टॉपिक आपका हुआ है, फिर भी हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, तो जिसकी वजह से आप लोग क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो मैं करूंगा। चलो, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे डोबेरानस। कौन थे? हिस्टोरिकल ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे हम लोग। क्या है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट है वो कौन था बेटा? राइट, डोबेरानस राइट्स। तो ये फर्स्ट डोबेरानस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला बेटा, उनका स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले देखो उन्होंने क्या किया, उस वक्त जो नॉन एलिमेंट्स थे उसको अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उस एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने क्या किया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया है। 3 एलिमेंट्स का उन्होंने एक ब्लॉक बनाया है और उन्होंने क्या कहा, जैसे कि देखो ए, बी और सी ये 3 एलिमेंट्स है। उन्होंने क्या कहा बेटा, जब हम लोग ए का जो मास है उसके मास की और इसके मास की यानी कि ए प्लस सी अपॉन बी अपॉन 2, सॉरी। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स का जो मास है उसके मास की एडिशन करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करोगे तब सेंटर में जो एलिमेंट्स है उसका मास नंबर आएगा, ऐसा उन्होंने कहा है ना। और उसी तरीके से उन्होंने एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके ऊपर एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स भी और आप लोग भी करके देख सकते हो। तो चलो स्टेटमेंट देखेंगे उन्होंने क्या किया है कि अरेंज एलिमेंट्स ऑफ, क्या है बेटा, कि अरेंज एलिमेंट्स ऑफ similar physical and chemical properties. Similar physical and chemical properties. अरे वो किसकी चल रही है? Properties in increasing order of atomic masses. Atomic mass. In right. Triads का मतलब क्या है बेटा? 3 एलिमेंट्स। Triads का मतलब क्या है? 3 एलिमेंट्स। He found that
He found that atomic masses of middle elements, आपको लिखना है या समझ में आना चाहिए, राइट? इन अर्थमेटिक मीन्स of atomic mass of other two elements. आप एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। बोले गधा हो। अब उन्होंने क्या कहा देखो, उनका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। देखो ये क्या है कि डोबेरेनस ट्राइड, ट्राइड का मतलब 3। उन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उसको उन्होंने अरेंज किया उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इतना तो आपको समझ में आया है। कैसे? जिन एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उस एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में उन्होंने अरेंज किया है। और उन्होंने क्या कहा बेटा, ट्राइड्स का मतलब 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया है। और उन्होंने क्या कहा, he found that atomic mass of middle elements in triads in arithmetic means of atomic mass of other elements। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल में x y z ये 3 एलिमेंट्स है। उन्होंने क्या कहा कि x प्लस y अपॉन 2 करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, y के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, तो हम लोग फॉर एग्जांपल में देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल में देखो, फर्स्ट लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है बेटा, कोई बता पाएगा कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है? कौन बताएगा सिमिलर प्रॉपर्टीज है? अनूप तू बता चल। लिथियम सोडियम पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, तो क्यों, किसके अकॉर्डिंग सिमिलर है, बता पाएगा? अनूप, अरे आवाज तो देता है ना? नहीं हाँ सर। हम बोल के बात, क्यों सिमिलर है? सोहम, ओमकार, Because they belong to same group. हाँ बिकॉज, हाँ वो तो है, एक तो सेम ग्रुप में भी है बेटा, और दूसरी चीज क्या है कि आप देखो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, चलो बताओ 3 कितना है? 3 है। मास नंबर कितना है बेटा इसका, चलो 9 बताओ जल्दी जल्दी कितना है? अरे बताओ यार, मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, आप बोलो, चलो कितना है इसका एटॉमिक मास? 6.9 7 लिखते हैं हम लोग। और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, 23 और इसका एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर कितना है बेटा इसका? 39.1। 39। अब उन्होंने क्या कहा, क्या देखो क्या कहा, he found that atomic mass of middle elements in triads in arithmetic means of atomic mass of other two elements बोल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि 7 + 39 मास की एडिशन कर दो और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, जो मिडल एलिमेंट्स है उसका मास आ जाएगा। तो कितना आता है, 39 + 7 46 ना, अपॉन 2 तो कितना आ रहा है, 23। तो ये मास नंबर देखो 20। तो इसका मतलब ये डोबेरेनर का ट्राइड फॉलो कर रहा है ना बेटा? आया समझ में? अरे हाँ या ना बोलो, आया क्या समझ में आरोप? चलो
तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, आपको सिर्फ याद रखने हैं। हाँ, मैं इसको एरिज करके लिखता हूं यहाँ पे, आपको भी लिख के लेना है, पूछा जाएगा आपको, आप लोग करके देखो कौन सा फॉर्म, सब एग्जांपल्स ही है। जो एटॉमिक मास पता होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए एलिमेंट्स का। एटॉमिक मास होने के, एटॉमिक मास अगर पता है तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट्स का एटॉमिक मास उसकी एडिशन करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो सेकेंड एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होगा उतना ही उसका आ जाएगा। ओके, तो सेकेंड एग्जांपल, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, सी है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये एग्जांपल लिख लो फास्ट, आयरन कोबाल्ट निकेल है ना, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। तो ये एग्जांपल्स डोबेरानस ट्राइड्स को फॉलो करते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, इसका 35, इसका 80 और उसका 127 करके देखो आप लोग, 35 80 127 कैसे करोगे इसको, 35 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आता है आप लोग देखो, चलो करके दिखाओ मुझे कितना आता है ये ओमकार, इसका कितना आता है बताओ, 35 प्लस 127। तो ये सब एग्जांपल्स जो है वो डोबेराइनर को फॉलो करते हैं, लेकिन इनका जो ड्रॉबैक है वो क्या ड्रॉबैक है बेटा, हम लोग देखेंगे उनका ड्रॉबैक क्या है। 81. हाँ 81 आएगा। 81 का मतलब क्या है बेटा, अर्थमेटिक मीन्स में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, डोबेराइनर स्ट्राइड्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन इनका जो ड्रॉबैक है, इनका ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लॉ है डोबेराइनर स्ट्राइड्स, ये क्यों फेल हुआ है देखो, तो वो लिखेंगे हम लोग ड्रॉबैक में, क्या है बेटा, द लॉ डिड नॉट फुली apply within same family। फ्लोरीन फॉर एग्जांपल, आप हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन क्लोरीन और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 9 19 है ना मास, और इसका तो ये 35 और इसका 80। अब इसको कैलकुलेट करोगे 90 प्लस 80 और 2, तो ये फॉलो नहीं करेगा, इतना नहीं आएगा, इसका मतलब यहां से ये इसका जो मॉडल है वो फेल हुआ है। सेम फैमिली में के ही जो मेंबर है उनसे ही ये नहीं फॉलो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये फेल हुआ है। लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा, सिर्फ ये एग्जांपल पूछा जाता है, इसमें से यहाँ पे एक दूसरा कौन सा तो एलिमेंट्स देगा, इसमें से कौन सा डोबेराइनर स्ट्राइड्स जो है वो नहीं है ऐसा पूछा जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन वो रीड करके बताया था, देखो क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोबेराइनर स्ट्राइड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें फर्स्ट क्या दिया था बेटा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो कि ये स्ट्राइड्स फॉलो करता है, ये तो नहीं आएगा। क्लोरीन पोटेशियम क्रोमियम आया है देखो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा इसका। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तो यहाँ पे है कैल्शियम स्ट्रोंशियम, ये तो फॉलो कर रहा है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी कर रहा है। लेकिन जो रॉन्ग दिया है ना वो कौन सा था, क्लोरीन पोटेशियम और क्रोमियम, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो ये आज पूछता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये करना भी है अच्छे से। चलो तो सेकेंड आपको ये समझ में आया होगा। जो पूछा जाता है वही मैं ओरली ऐसे बताऊंगा, टाइम तो कम है हमारे पास। अब सेकेंड जो है बेटा वो क्या था, न्यूलैंड्स,
लॉ ऑफ ऑक्टेट। चलो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या है मैं ऐसे ही ओरली बताऊंगा। उन्होंने क्या किया है, उस वक्त के जो नॉन एलिमेंट्स थे उस एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में उन्होंने भी अरेंज किया है। कैसे किया है, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। और उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट जो है, ऑक्टा का मतलब क्या है, 8 एलिमेंट्स, 8। और उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट एंड 8 जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी, सिमिलर होगी। कैसे होगी, सिमिलर होगी। और वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती जाएगी, पीरियोडिसिटी। अब मैं डायरेक्टली ऐसे बताऊंगा कि आप देखो उन्होंने क्या कहा, जो एलिमेंट्स थे उस वक्त के, कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, तो नहीं आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोनिक, पोटेशियम और कैल्शियम, है ना, पोटेशियम और कैल्शियम। उन्होंने क्या कहा था बेटा, एक तो उन्होंने क्या किया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना। और उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। क्या कहा, फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट्स जो है हैव सेम प्रॉपर्टीज। ऐसा उन्होंने कहा। अब यहां तक इस तरीके से लिखा उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो मैं इसको नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 16। इसका मतलब उनका जो कहना था क्या था बेटा, फर्स्ट और 8 की जो प्रॉपर्टीज है 8 एलिमेंट्स की वो सिमिलर होगी ना। जैसे कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, क्योंकि इसके आउटर सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन और उसके आउटर सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां से अगर काउंट करोगे तो 8 नंबर का कौन सा आएगा बेटा, मैग्नीशियम आएगा। तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी, सिमिलर होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर यहां से काउंट करोगे तो एल्यूमिनियम आएगा 8, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। अब इसकी कंपेयर करोगे तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो तो सेम होता है। अब फ्लोरीन और इसकी देखो सेम होता है, इसके और इसकी देखो तो सेम होता है। इसका मतलब कहीं से भी काउंट करो 8 नंबर का जो एलिमेंट्स होगा उसकी प्रॉपर्टीज, और जहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया है उस एलिमेंट्स के उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, ऐसा उन्होंने कहा है ना। और उनका जो लॉ था सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही काम कर रहा था, और ये सिर्फ कैल्शियम जो एलिमेंट्स है वहां तक ही उस एलिमेंट्स को उन्होंने उस लॉ को उन्होंने फॉलो कर पाया है। उसके आगे के एलिमेंट्स के लिए इसकी प्रॉपर्टीज ये काम नहीं कर रही थी। इनका जो मॉडल था ये काम नहीं कर रहा था, ये लॉ काम नहीं कर रहा था। ओके, कहां तक बेटा, सिर्फ कैल्शियम तक ही ये सीमित था। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कि ओनली अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये जो लॉ है कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। कर रहा हो
हाँ राजू 10th क्लास आहात की रे तुम्ही? मला वाटत नाही बाबा असं पहिलीच्या लेकरासारखं काम करत आहात. चलो अब डायरेक्टली हम लोग वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं वो हम लोग देखेंगे. अब टाइम के हिसाब से चलेंगे. अरे वो कौन बात कर रहा है? डायरेक्टली हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे बेटा. टाइम के हिसाब से हम लोग देखेंगे जिस पर क्वेश्चन बनता है और पूछा गया है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं. चलो तो हेडिंग डाल दो आप लोग. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में देखेंगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेम बोर्स किसने? एंड मोस्ले ना, हेनरी मोस्ले उन्होंने किया है. अब इसका जो स्टेटमेंट था वो क्या था? ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज chemical properties of an elements in a periodic table, in a periodic function of atomic mass, atomic number. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाए. इसका मतलब क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये स्टेटमेंट पता होता है लेकिन उनका मीनिंग ही समझ में नहीं आता. अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल और ये नील बोर्स ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है. अब डोबेराइनर्स, न्यूलैंड या मेंडेलियस, इनका जो लॉ है उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग. लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया है? नील बोर्स और मोस्ले, हेनरी मोस्ले इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग. लेकिन जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल था उससे पहले का, उसने उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था. लेकिन इन्होंने क्या किया है बेटा? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है. अब ये लॉ क्या है देखो, ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? और जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है.
पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। अब देखो ना, जैसे ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो आप देखो हाइड्रोजन से हेलियम बाद में यहाँ आते हैं, तो प्रॉपर्टीज कैसे हो जाती है बेटा? रिपीटेड हो जाती है। अब ग्रुप में जो एलिमेंट्स आता है उसकी प्रॉपर्टी तो सिमिलर, लेकिन हम लोग पूरा घूम के आने के बाद कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। ओके, तो ये चीज। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अब इसका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग देखेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे जा रहे हैं जाने दो, लेकिन कुछ बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करो बेटा। शॉर्ट में बताऊंगा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, उस पीरियोडिक टेबल में 18 क्या है? ग्रुप्स है ना बेटा? और 7 क्या है? इसमें पीरियड्स है। 7 पीरियड्स इस तरीके से 1 2 3 4, और ग्रुप कितने हैं बेटा? 18 ग्रुप। अब लास्ट वाला जो ग्रुप है उसमें तो नोबेल गैसेस है, उसको जीरोथ ग्रुप भी कहते हैं, है ना? और क्वेश्चन पूछा गया था ये, अब मैं बता रहा हूं, उसमें वन ग्रुप नंबर 1 to 2 ये कौन से ब्लॉक में आता है बेटा? एस ब्लॉक, है ना? और 13 to 18 किसमें आता है बेटा? 13 to 18 पी ब्लॉक। और 3 से 12 ये किसमें आता है? डी ब्लॉक। तो ये पूछा था, देखो क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा, मेरे पास है क्वेश्चन जो पूछा गया था। वो क्या क्वेश्चन था? द ग्रुप दैट कंस्टिट्यूट द पी ब्लॉक, ऐसे बोला था। तो कौन सा आएगा बेटा पी ब्लॉक में? ग्रुप नंबर पी ब्लॉक में 13 to 18। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, देखो 13 to 18 है ना? पी ब्लॉक ये ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर फर्स्ट टू सेकेंड एस ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक में, और 3 to 12 जो है वो डी ब्लॉक में आते हैं। किसमें आते हैं? डी ब्लॉक में। 57 to 71 और 89 to 103, यहाँ के 14 एलिमेंट्स और यहाँ के 14 एलिमेंट्स। ये कौन से है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कौन से? एफ ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे इसको, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो 14 एलिमेंट्स है वो 6 पीरियड से आते हैं, और ये जो है 7 पीरियड से, 7 पीरियड है ना? ये 6 पीरियड से और ये 7 पीरियड से। और उसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? इनर। यही पूछा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। चलो, तो पीरियोडिक टेबल इतना बड़ा आपको पता है। उस पीरियोडिक टेबल में ऐसे जो कॉलम है ना, ग्रुप्स कितने हैं बेटा? 18 है, 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और उसमें से जो पीरियड्स है वो कितने हैं बेटा? ऐसे 1 to 7 है, 7 पीरियड है। अब देखो कि फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड ग्रुप जो है वो आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। एस ब्लॉक है ना? हेली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, ये एस ब्लॉक है। पी ब्लॉक में क्या आएगा? बोरॉन से कौन सा? हेलियम तक, नोबेल गैसेस से, यानी 30 to 18
ये आते हैं पी ब्लॉक में, और 3 to 12 जो है वो आते हैं डी ब्लॉक में, और नीचे का जो रहता है 57 to 71 और 89 to 103 14 एलिमेंट जो कि 6 और 7 पीरियड से आए हैं, वो किसमें बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। किसमें आते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ओके, तो ये चीज है। चलो उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल चल रहा है हमारा। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड्स। इस पर ही क्वेश्चन पूछता है। है ना, 7 पीरियड है ना हमारे पास, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पीरियड में तो एलिमेंट्स कितने होते हैं बेटा? सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियड फर्स्ट में कितने हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट्स। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में कितने हैं बेटा? 8 एलिमेंट्स, 8 होता है। सेकेंड पीरियड में 8 और थर्ड पीरियड में। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में होते हैं 18, है ना, और सिक्स्थ पीरियड में 32, और सेवेंथ पीरियड जो है वो कैसा है? इनकम्प्लीट। ये आपको पता होगा, या अगर पता नहीं है तो पता हो जाएगा, यहाँ पे हुआ होगा। क्या है बेटा? फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट पीरियड में तो 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हेलियम, और सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 18, और सिक्स पीरियड में 32, और सेवेंथ पीरियड में तो वो तो पीरियड इनकम्प्लीट होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो चलो मैं इसके आगे का लिखता हूं। ये तो आपको नहीं लिखा होगा पास। अब इसमें देखो बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड जो है वो आते हैं एस ब्लॉक में, है ना। अब फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं, और सेकेंड को क्या कहते हैं बेटा? एल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग अल्कली मेटल क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि अब उनकी रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है, यानी कि हे, ली, ना की, यही आते हैं ना फर्स्ट ग्रुप में। यही आते हैं ना, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, तो उनको हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल है, और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद एक मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जिसका नेचर होता है बेसिक, बेसिक होता है। और आपको भी पता है जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसको अल्कली कहा जाता है ना। बेस डिसॉल्व होते हैं वाटर में, उसको क्या कहा जाता है? अल्कली। इसका मतलब इसका जो बेस होगा वो वाटर में सोल्यूबल होगा, डिसॉल्व होता है, जिसकी वजह से इसको अल्कली मेटल कहा जाता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब ये है कि वो जो मेटल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए अर्थ मेटल कहा जाता है, उसको अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ओके, तो ये तो आपको मालूम हुआ है। अब ग्रुप नंबर 13 जो है
ये बोरॉन फैमिली कहलाते हैं इसको, बोरॉन फैमिली है ना। 14 कार्बन है ना, कार्बन फैमिली। 14 नाइट्रोजन, 15 ऑक्सीजन, सॉरी 14 आता है कार्बन फैमिली, 15 आता है नाइट्रोजन का, और 16 आएगा ऑक्सीजन फैमिली, और 17 जो है उसको हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन कौन से आते हैं बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हाइड्रोजन में आते हैं। और 18 का तो आपको पता है कौन सा है, नोबल गैसेस, या उसको आप लोग इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, या वो आते हैं जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये चीज, तो इतनी चीजें तो आपको बेसिक तो ये समझ में आई होगी। चलो, तो उसके बाद हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। आया ना बेटा ये समझ में? फर्स्ट अल्कली मेटल, सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। 13 ग्रुप जो है उसको बोरान फैमिली कहा जाता है। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कौन से आते हैं? हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये जो है हाइड्रोजन है। और 18 जो है वो है जीरो ग्रुप। कौन सा है बेटा? ये जीरो ग्रुप है। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसमें हमने क्या किया है, 4 ब्लॉक में उसको क्लासिफाइड किया है। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले हम लोग ए में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। एस ब्लॉक, अब एस ब्लॉक में क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, क्या है बेटा इसमें? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर एस शेल, है ना। या इंटर्स एस ऑर्बिटल। अब एस ब्लॉक का मतलब क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां इंटर करता है बेटा? एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, एस ऑर्बिटल में। इसीलिए उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब एस ब्लॉक में फॉर एग्जांपल में देखो, एक करके दिखाता हूं। लिथियम है ना, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो क्या आएगा? 1s2 2s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है? एस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। आ रहा है समझ? जैसे ही सोडियम का देखो, और 11 है और 23 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहां पर भी क्या कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर एस ऑर्बिटल। तो इसीलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड आते हैं। और ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड के जो भी एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर करेगा बेटा? एस ऑर्बिटल में इंटर करेगा, जिसकी वजह से उसको एस ऑर्बिटल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है ना। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स
group first and second elements constitute the S block. S block और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जीईएस का मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1 to 2 है ना। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट साइड में रहते हैं, ये तो आपको पता है, मुझे ज्यादा बताने की इसकी जरूरत नहीं है ना। लेफ्ट साइड में होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड है ना। यहां से यहां जाते हैं ना, वन ब्लॉक ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक में आते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एस ब्लॉक का मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, जिसकी वजह से वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो 1s 1 to 2। ये तो हम लोग एलिमेंट्स कौन से हैं, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसके बाद। चलो तो ये हुआ होगा आपका। चलो अब देखो इसमें ग्रुप नंबर फर्स्ट अल्कली मेटल, फर्स्ट कौन से मेटल, अल्कली मेटल। चलो कौन से हैं, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। अब यहां से यहां तक के जो एलिमेंट्स है रुबिडियम तक, वो कैसे है बेटा, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और ये जो है वो एक तो लिक्विड होते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना। अब सब क्या है बेटा, वैसे तो ये मेटल है, मेटल एलिमेंट्स है। अब उसकी रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ करेंगे, है ना, ये जो मेटल है, मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जो कि एक बेस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, बेस, या उसको हम लोग अल्कली कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, देखो जैसे कि अब ये रिएक्टिव मेटल है, सोडियम या पोटेशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। जब हम लोग इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो ये रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं इस तरीके से, है ना। यानी कि ये रैपिडली रिएक्ट्स विद वाटर, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होके अपना एक रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा। आपको याद रखना है कि ये एस ब्लॉक ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से ये जो एलिमेंट्स है ऊपर के वो सॉलिड स्टेट में, और ये दो लिक्विड स्टेट में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और उन मेटल का, ये मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो एक रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। जैसे कि सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ है, और पोटेशियम की तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ है। और याद रखने का तरीका तो पता है आपको, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। चलो तो इसके बाद ग्रुप नंबर सेकंड, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने बताया है, देखो बेटा उसका 1 to 2 तक आएगा। अब ग्रुप नंबर सेकंड का मांगे कार स्कूटर का, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, ये जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ऐसा है रेडियो एक्टिव। और सब जो है ये कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में ही होते हैं।
अब सब तो क्या है, मेटल है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, MOH है ना, क्योंकि इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 12 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो ना, 2 + 2 4 और ये 16 और ये 2 12, इसका एटॉमिक नंबर 12, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किसने कर रहा है, s ऑर्बिटल में कर रहा है ना, इसलिए तो ये s ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। तो इसी तरीके से अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालोगे तो वही एलिमेंट्स लास्ट शेल में इंटर करेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना। तो इसी तरीके से आप लोग करो अच्छे से आगे का भी, है ना। और आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ बेसिक ही चीजें आपको पूछी जाती है, एक्सेप्शन पूछा जाता है ना। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में देखो कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया है उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह भी रखी थी। क्यों रखी थी बेटा, क्योंकि उन्होंने अननोन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करी थी, इसकी वजह से की थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको करनी है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग तो पूरे असाइनमेंट सॉल्व ही करने वाले हैं। अब जो जितना मैंने ये बताया है और आपने ऑलरेडी ये टॉपिक आपका हुआ भी है, तो आप लोग अच्छे से करो बेटा, है ना। अगर कुछ डाउट है तो मेरा एक नंबर भी दे दूंगा, तो आप लोग कभी भी मुझे कॉल करके या मैसेज भेज कर डाउट पूछ सकते हो। ये नंबर है मेरा, तो मुझे मैसेज करो कौन सा भी अगर डाउट है ना, 9112307023, मैं आपको आंसर दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। ओके।